अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल के अज़म और लगन को सराहा। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तिजारती माहिदे पर बातचीत हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग के हवाले से अमेरिकी सदर को आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया के हम अहदेदार भी मुलाकात में शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना भी दिया। इसराइल ईरान जंग मामले बातचीत से हल करने की कोशिश। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात करने का फैसला। मुज़ाकरात का आगाज़ जुमे को जनेवा में होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी शामिल है। खबर एजेंसी का दावा, जारहियत के खिलाफ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, सफारतकारी के लिए पुरअज़म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी जुमे को होगा। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और ओमानी हमसबों से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमन और सलामती के लिए चीन पुरअमन कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले को हतमी मंजूरी तक रोक दिया। अमरीका का अखबार का दावा, ईरान पर हमलों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरान पर हमलों का हुक्म दूं या ना दूं, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर 2 प्लांट को सिर्फ अमेरिका तबाह कर सकता है। इस हवाले से भी कोई फैसला नहीं। इम्कान है कि इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए। आयतुल्लाह ख़ामेनी को निशाना बनाने से मुतालिक मज़ीद बात नहीं करूँगा। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहिदा होना चाहिए। ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। एटमी हथियार बड़ी तबाही का बायस बनते हैं। हम ईरान के साथ मुआहिदा साइन करने के करीब थे। अगर ईरान को जौहरी असासों की इजाज़त दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान से बंद दरवाज़ों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाज़ेह पैगाम है, ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ट्रंप का हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का गैर मशरूत हथियार डालने का पैगाम कबूल नहीं। ईरानी कौम सरेंडर करेगी, ना धमकी से पीछे हटेगी। ख़ामेनी ने अमेरिका को फ़ौजी मुदाखलत के खिलाफ खबरदार कर दिया। कौमी से खिताब में कहा, अमेरिका ने हमला किया तो इसके नतीजे संगीन होंगे। अमेरिकी फ़ौजी मुदाखलत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बायस बनेगी। अमेरिकी समझ लें, ईरान के खिलाफ कोई भी कदम इनके लिए नाकाबिल तलाफ़ी होगा। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दाम की सज़ा मिलेगी। अपने शहीदों का खून कभी नहीं भूलेंगे। ईरान मुसल्लत करदा जंग और मुसल्लत करदा अमन दोनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी तारीख से लोग बाखबर हैं। ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने अपने बयान में कहा, ईरान दबाव में कोई साबित नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। ईरान दबाव के ज़रिए असर अमन कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकी का जवाब धमकी से देगा। ईरान हर इक़दाम का वैसा ही जवाब देगा। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। जौहरी तवानाई में ईरानी मफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। ईरान तनाज़े पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में हूँ। इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेर ज़मीन तंसीबात को निशाना नहीं पहुँचा।
ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। रूस ने ईरान को फौजी इमदाद दी है। रूसी इमदाद का हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा है, फौजी ताउन का नहीं। 200 से ज्यादा रूसी जोहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल की तरफ से रूसी जोहरी माहिरीन को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। रूसी सदर पुतिन की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की से बात हो सकती है। रूस नेटो यूरोपीय ममालिक पर हमले का हामी नहीं। ट्रंप सच कहते हैं, अगर वो सदर होते तो यूक्रेन से जंग ना होती। रूस यूक्रेन बातचीत 22 जून के बाद होने का इम्कान है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। खत्ते के मौजूदा सूरत हाल अमन व अमान के लिए खतरा है। गजा में 50,000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आलमी ज़मीन कब जागेगा। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द ने अमेरिका यूरोप में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ्द के तमाम मेंबरान को शाबाश। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के दौरान अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ की। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान के सरहदों मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से वापस लाए, मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। IMF को बता दिया था ज़राअत फर्टिलाइजर्स पर टैक्स नहीं लगने देंगे। वफाकी काबीना ने अवामी दोस्त बजट वफाकी बजट पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। ईरान इसराइल जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए सख्त खतरा है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने मुश्तरका बयान में ईरान पर इसराइली जारहियत की सख्त मज़म्मत की। 13 जून को इसराइल ने आलमी कानून के खिलाफ ईरान पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। उम्मत मुस्लिमा एटमी अदम दबाव के फैलाव पर मुआहिदे पर दस्तखत की हामी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों ने यह करारदाद मंजूर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में सोलर पैनल सेल्स टैक्स 18 से 10% पर लाने का ऐलान। कहा, बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी। मुशावरत के बाद 10% फैसला हुआ है। ईरान के एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों से हमला। तल अवीव समेत कई शहरों में सायरन गूंज उठे। अहदाफ पर मरकूज हमले जारी रहेंगे। सेहूनियों पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं ईरानी फौज। ईरान का इसराइली फ़ज़ाई पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान ने इस्फहान सूबे में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइल के भी ईरान पर हमले। इसराइली फ़ौज की तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाके लविजान पर शदीद बमबारी। ईरान के सनती शहर का राज पर भी हमले किए। इसराइली डिफेंस फोर्स का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा के ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। इसराइली हमलों में अब तक 240 ईरानी शहीद, 1400 से ज्यादा जख्मी हो चुके। शोहदा में 70 से ज्यादा बच्चे और खवातीन भी शामिल। ईरान के हमलों में हलाक सेहूनियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर्स भी ईरानी हमलों की जद में आ गया। इसराइल के तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हमले हदूद बंद रखने का ऐलान। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार। इंटरसेप्टर्स ना मिले तो इसराइली दिफाई निज़ाम 10 से 20 दिन तक चल सकेगा। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। इसराइल पर मुसलसल ईरानी मिसाइलों की बारिश से इंटरसेप्टर्स खत्म होने लगे। अमरीकी इंटेलिजेंस के आला एहलकार के हवाले से अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया, तेजी से कम होती इंटरसेप्टर्स की तादाद इसराइली दिफाई निज़ाम की पायदारी पर सवालिया निशान बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का निस्फ से ज्यादा मिसाइल जखीरा अब भी महफूज है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसाता रहा। जैकबाबाद दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। नवाबशाह सिब्बी में 46, हैदराबाद लाड़काना और सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर डेरा गाजी खान 42, इस्लामाबाद 41, कोयटा 40, लाहौर गिलगित 39 और कराची में 35 डिग्री रहा। NDMA ने 22 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब, सिंध, मशरिक़ वसता और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होने के इम्कानात।
मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी में बारिशें मामूल से 60% ज्यादा होंगी।